Hello students, welcome to Filler Form channel। तो जो भी स्टूडेंट्स आज नए आए हैं वो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो है रेगुलर क्लास को अटेंड कीजिए। ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें जो KVS PGT हिस्ट्री और TGT सोशल साइंस सब्जेक्ट का जो है फुल कोर्स करवाया जाएगा। और जो है मैं जो है डेली क्लास लेती हूँ, आपकी 9 बजे लेती हूँ। और जो ये हमारा CTET का बैच है, ये सारे कोर्सेज जो हैं अभी शुरू हुए हैं। और जो इसमें फुल कोर्स करवाया जाएगा, इसमें फ्री कोर्स करवाया जाएगा ये आपको, और हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से समझाया जाएगा। इसकी कोई फीस नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि इस कोर्स की कोई फीस है, तो इसकी कोई फीस नहीं है। तो 9 बजे क्लास होती है। सभी जो नए स्टूडेंट्स आए हैं वो टाइम टेबल को याद कर लो। जो सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास है, हिस्ट्री की है, उसकी क्लास है जो रेगुलर होती है, मंडे टू सैटरडे होती है और 9 बजे होती है। और इसमें आपका जो फुल कोर्स करवाया जाएगा, हर एक टॉपिक आपको करवाया जाएगा। तो अभी हम आपको जो है कंसेप्ट समझा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट जो है सोशल साइंस सब्जेक्ट का जो टेलीग्राम चैनल्स बना है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। और जो हमारा ये कंटेंट होता है NCERT पर बेस्ड है, क्योंकि TGT सोशल साइंस सब्जेक्ट में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो NCERT से ही आते हैं। और KVS PGT हिस्ट्री में भी है जो वो अ, यहीं से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैं अपने कंसेप्ट में जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम से क्वेश्चंस आते हैं उनको भी इंक्लूड करती हूँ, ताकि कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए और एग्जाम्स में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आज हम माउंटबेटन योजना के बारे में पढ़ेंगे। इसने 2 योजना प्रस्तुत की थी। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही योजना के बारे में जानते होंगे कि माउंटबेटन योजना। लेकिन इसमें 2 योजनाएं शामिल थे। तो लॉर्ड जो माउंटबेटन थे वो अंतिम वायसराय थे भारत के। तो ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स में, जो SSC के एग्जाम्स हैं और जो CTET है, इस तरीके से जो है क्वेश्चंस उसमें पूछा जाता है। तो लॉर्ड माउंटेन अंतिम वायसराय थे। अंतिम वायसराय थे और उन्हें तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, और उस समय जो 1940 में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो क्लेमेंट एटली थे। तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो क्लेमेंट एटली थे। आपको ये नाम याद हो जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम से पूछा जाता है और अंतिम वायसराय का नाम भी पूछा जाता है। तो जो क्लेमेंट थे ये जो है जल्दी से जल्दी जो है सत्ता को भारतीय नेताओं के हाथ में सौंपना चाहते थे, इसलिए जो है ये लॉर्ड माउंटबेटन को अंतिम वायसराय के रूप में भारत में भेजते हैं। Lord Mountbatten came to India as the last viceroy and was entrusted with the task of speedy transfer of power by the British Prime Minister Clement Attlee। तो यहाँ पर जो 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। और इसका उद्देश्य क्या था माउंटबेटन योजना का? जो सत्ता का हस्तांतरण है वो भारतीय नेताओं के हाथ में करना था।
इसको डिटेल में जानेंगे क्योंकि इससे जो है बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो आपको जो है अलग अलग बुक्स में देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बुक्स है वो किसी एक टॉपिक पर जो है डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं देती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हमारी जो क्लास होती है इसी में जो है एक टॉपिक पर पूरी डिटेल में आपको जो है इंफॉर्मेशन मिल जाए और उसके बारे में आपको कहीं उसके बारे में जानकारी देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो इसलिए यहाँ पर हम डिटेल में माउंटबेटन योजना के बारे में डिस्कस करेंगे और कि किस प्रकार के क्वेश्चंस माउंटबेटन के बारे में आते हैं। तो मई 1947 में जो है माउंटबेटन एक योजना के साथ भारत में आते हैं। तो उन्होंने जो एक प्लान दिया, पहले मई में प्रस्तुत किया, उसको क्या डिक्की बर्ड प्लान कहा गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ये बहुत से स्टूडेंट्स के लिए नया होगा। डिक्की बर्ड प्लान क्या था, ये एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट कि डिक्की बर्ड प्लान क्या होता है। तो इसमें जो प्रांत थे भारत में, उन सभी को स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य घोषित किया जाएगा, इसमें यह कहा गया था। कितने प्रांत थे उस समय जो है 562 देसी रियासत थी, और इन सभी को कहा गया कि ये स्वतंत्र हैं, इनको जो है भारत संघ या पाकिस्तान में शामिल होने की आज़ादी दी गई। तो इन्हें फिर उन्हें यह चुनने की अनुमति दी गई कि वे संविधान सभा में शामिल हो या ना हो। यानी जो ये 562 प्रांत थे उस समय, तो इनको कहा गया कि ये या तो मिलकर एक संघ का निर्माण करें, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अभी भी है, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है। तो उसी तरह ब्रिटेन ने यहाँ पर भी माउंटबेटन को भेजते हैं डिक्की बर्ड प्लान के साथ कि 500 जो 62 प्रांत है, या तो वो मिलकर एक संविधान सभा बनाए या हर प्रांत अपना अपना एक अलग संविधान बना सकता है। यानी कि इतने सारे संविधान बनते अगर इस योजना को स्वीकार किया जाता। तो जो डिक्की बर्ड प्लान योजना है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि मई 1947 में माउंटबेटन ने एक योजना प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि प्रांत जो हैं वो स्वतंत्र है और वो अपना अपना संविधान बना सकते हैं, या वो मिलकर भी एक संविधान बना सकते हैं। तो इस योजना को ही डिक्की बर्ड प्लान कहा गया था। In May 1947, Mountbatten came up with a plan whereby he proposed that the provinces be declared independent successor states and then allowed to choose whether to join the Constituent Assembly or not. This plan was called डिक्की बर्ड प्लान। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं इस योजना से का जोरदार विरोध करते हैं, इस योजना को अपनाने से इनकार करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इससे देश का जो है बाल्कनीकरण होगा। इसलिए इस योजना को क्या नाम दिया गया, प्लान बाल्कन भी नाम दिया गया। जो डिक्की बर्ड प्लान है उसका दूसरा नाम क्या रखा गया। तो माउंटबेटन दो योजनाएं लेके आते हैं। तो पहले हम जो डिक्की बर्ड प्लान, जिसको बाल्कन प्लान भी कहा जाता है, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू है जो बाल्कनीकरण में जो राज्यों को छोटे छोटे अलग अलग संविधान में बांटा हुआ था, तो इससे जो खतरा था उत्पन्न होता था एक देश में, तो जवाहरलाल नेहरू उसके बारे में जानते थे। ये एक अलग टॉपिक है कि बाल्कन एक अलग कंट्री है, उसमें जो है अलग अलग प्रांतों में अलग अलग वंशों का शासन चलता है। तो उससे जो है एक राष्ट्र के निर्माण में जो है प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए नेहरू ने इस योजना को स्वीकार नहीं किया और इस योजना को उन्होंने दूसरा क्या नाम दिया, बाल्कन का नाम दे दिया।
तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसलिए माउंटबेटन योजना को जो है पूरा अच्छे से समझेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट इम्पोर्टेंट है वो सभी जो है आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स जो है क्लास को एंड तक देखिए, बीच में छोड़ के मत जाइए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी बुक्स में। तो इसलिए आप जो है क्लास को एंड तक अटेंड कीजिए। When Jawaharlal Nehru was made aware of this plan, जब नेहरू जी को डिक्की बर्ड प्लान के बारे में बताया जाता है, तो ही स्ट्रांगली opposed it, saying that it would lead to balkanization of the country, and that's why this plan was also called Plan Balkan. तो इस तरीके से जो पहली योजना माउंटबेटन प्रस्तुत करते हैं उसको जो है अस्वीकार कर दिया जाता है, क्योंकि उसके जो डिसएडवांटेजेस थे, जो नुकसान थे, उसके बारे में जवाहरलाल नेहरू जानते थे, इसलिए वो इसको अस्वीकार कर देते हैं। फिर वायसराय एक और योजना लेकर आते हैं जिसे 3 जून योजना कहा गया है और माउंटबेटन योजना कहा गया है। 3 जून को जो माउंटबेटन एक योजना प्रस्तुत करते हैं उसको माउंटबेटन योजना कहते हैं, और इसको जो है स्वीकार करेगी कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इस योजना को जो है स्वीकार करेगी। The Viceroy came up with another plan, which was called the 3rd June Plan. This was the final plan of Indian independence. It is also called the Mountbatten योजना। तो यहाँ पर अब माउंटबेटन योजना के बारे में पढ़ेंगे, क्या था इसमें और कौन सी बातों को स्वीकार किया गया और किस प्रकार से जो है इसके कारण ही 2 राष्ट्रों का निर्माण होता है, पाकिस्तान और भारत। 3 जून की योजना जो प्रस्तुत की गई थी, तो उसमें जो है क्या क्या शामिल था, विभाजन शामिल था, स्वायत्तता शामिल थी, संप्रभुता शामिल थी और अपना संविधान बनाने का अधिकार के सिद्धांत शामिल थे। यानी भारत और पाकिस्तान का इसमें विभाजन शामिल था, उन दोनों को जो है सोवरेनिटी दी जानी चाहिए थी, यानी कि वो एक दूसरे से आज़ाद हैं, स्वतंत्र है अपने देश में। कानून बनाने के लिए स्वायत्तता का मतलब होता है कि अपने देश के लिए कानून बनाना, और विदेश नीति बनाने के लिए वे आज़ाद थे, अपना संविधान बनाने के उन दोनों को ही अधिकार दिए गए थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, माउंटबेटन योजना के बारे में आता है कि इसमें जो है क्या क्या दिया गया था। The 3rd June Plan included the principles of partition, autonomy, sovereignty, the right to make their own constitution for both countries. जो 3 जून माउंटबेटन योजना में शामिल किया गया था कि भारत और पाकिस्तान जो है इनका विभाजन होना है और दोनों को अपना अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया गया था। फिर माउंटबेटन योजना में देखते हैं और आगे क्या था। तो जम्मू और कश्मीर जैसी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया था। तो इसमें यह भी था कि जम्मू और कश्मीर जो है भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो,
या वो आज़ाद भी रह सकती थी। इस तरीके से जो है इसमें प्रस्ताव रखा गया था। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार किया कि जम्मू कश्मीर के ऊपर छोड़ दिया कि वो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो, या वो खुद को अलग स्वतंत्र राज्य भी रख सकती थी। और इस तरीके से इस बात को दोनों ने स्वीकार किया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने। तब तक कांग्रेस ने भी विभाजन की अनिवार्य आवश्यकता को जान लिया था। इस योजना को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा जो है लागू किया गया था। तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि माउंटबेटन योजना को किस एक्ट के द्वारा लागू किया गया था। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पर। तो ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था 1947 द्वारा जो है माउंटबेटन योजना को जो है लागू किया जाता है, जिसे ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। और इसको जो है जो शाही सहमति प्राप्त हुई थी वो 18 जुलाई 1947 को इसको जो है सहमति प्राप्त हुई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि इसको कब जो है सहमति मिली थी ब्रिटिश संसद में। तो 18 जुलाई 1947 को मिली थी। आप इसको इंग्लिश में देखते हैं। देखिए जो है आशा पूछ रही हैं कि संस्कृत की क्लास कब होगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जो है वो दिखाया था टाइम टेबल, हर क्लासेस का उसमें मेंशन है कि संस्कृत की क्लास कब होगी, हिंदी की क्लासेस कब होगी, इंग्लिश की कब होगी। तो आप जो है जब स्टार्टिंग से आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो उसमें मैंने ना लिखा हुआ है सी टेट बैच और पीजीटी जो है पीजीटी टीजीटी हर सब्जेक्ट का उसमें टाइम टेबल मेंशन है। तो आप वहाँ से जो है देख सकते हैं कि कौन सी क्लासेस आपको देखनी है, उसका टाइम टेबल वहाँ पर लिखा हुआ है। तो जिसको भी जिस सब्जेक्ट की क्लासेस का टाइम टेबल जानना है वो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको जो दिखाया था हमारे सी टेट का बैच का और पीजीटी टीजीटी का जो बैच है, वहाँ से आप जो है जानकारी ले सकते हैं कि कौन कौन सी क्लासेस का क्या क्या टाइम टेबल है। तो हो सकता है जो रोजी रावत बोल रही है कि उसको जो है स्क्रीन में जो है हमारा ये कंटेंट नज़र नहीं आ रहा है, हो सकता है उधर उसके उधर जो है नेटवर्क इश्यू होगा, नहीं तो स्क्रीन पे साफ नज़र आ रहा है। कंटेंट तो काफ़ी बड़ा कंटेंट है, बड़े फॉन्ट में कंटेंट चल रहा है। Above all, princely states like Jammu and Kashmir were given the option of joining India or Pakistan. The consequences of these choices will affect new nations for decades. This plan was accepted by both the Congress and the Muslim League. By then, the Congress had accepted the inevitability of partition. The plan was implemented by the Indian Independence Act. So this is important point. This Mountbatten Plan was implemented by the Indian Independence Act 1947,
which was passed in the British Parliament and received royal assent. This is another important point which may be asked in the exams कि this act received royal assent on 18th July 1947. So here are two important points which I have highlighted for you. अब क्या है माउंटबेटन योजना में और कौन कौन से प्रोविजंस शामिल से उसको देखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो कंटेंट आपको आज जो इम्पोर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है ये आपको कहीं पर भी जो है बुक्स में देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए आज का कंटेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना स्टूडेंट्स। यस आशा, आपने सही बोला कि सब कंटेंट नज़र आ रहा। कहीं कहीं पर क्या होता है कि जो है नेटवर्क इशू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है स्क्रीन पे जो है या तो धुंधली नज़र आती है या नज़र नहीं, छोटा फ़ॉन्ट नज़र आता है इस वजह से। ब्रिटिश भारत को और आप सभी के जो है वो जो भी आप मैसेज कर रहे हैं वो भी मुझे नज़र आ रहा है। रोजी ऐसी बात नहीं है, आपने लिखा कि मैम को भी नहीं दिख रहे हैं कमेंट, दिख रहे हैं मुझे, लेकिन मैं पढ़ा रही तो इसलिए जो है बीच बीच में देखती हूँ। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहती हूँ इसलिए। और जो आपके जो भी आप लिख रहे हैं वो सभी आपके जो मैसेज हैं वो पढ़े जा रहे हैं। ब्रिटिश भारत को दो अधिराज्यों भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाना था। तो जो माउंट बेटन योजना थी उसमें शामिल था। तो दो अधिराज्य बनेंगे, भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया जाना था। और संविधान सभा द्वारा जो भी संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान होगा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, यानी कि मुस्लिम जो क्षेत्र होंगे उस पर जो है मुस्लिम लीग ही संविधान बनाएगी और भारत के लिए जो है अलग संविधान बनेगा। इसमें कहा गया था कि दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान का निर्माण किया जाएगा। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए अलग संविधान सभा का पर्सन इन प्रांतों द्वारा तय किया जाएगा। योजना के अनुसार बंगाल पंजाब की विधानसभाओं की बैठक हुई और विभाजन के लिए मतदान किया गया। इन दोनों प्रांतों को धार्मिक आधार पर विभाजित करने का निर्णय लिया गया था। सिंध की विधानसभा यह तय करेगी भारतीय संविधान सभा में शामिल होना है या नहीं। तो सिंध पर छोड़ दिया गया था कि वो पाकिस्तान में शामिल हो या भारत में शामिल होगी, लेकिन जो सिंध है वो पाकिस्तान में जाने का फैसला लेता है। अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। ब्रिटिश प्लान प्रोविजंस। British India was to be divided into two dominions, India and Pakistan. The constitution made by the Constituent Assembly will not apply to Muslim majority areas as this will become Pakistan. तो जो है प्रांतों को भी अलग अलग बांटा जाना था। कुछ जो प्रांत है पाकिस्तान के पास जाएंगे, कुछ भारत के पास जाएंगे और दोनों ही देश जो है अपने लिए जो है अलग अलग संविधान सभा का निर्माण करेगी और वही संविधान जो है संविधान का निर्माण करेगी अपने देश के लिए। तो ये सब बातें जो है इस प्रस्ताव में रखी गई थी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्लान द लेजिस्लेचर्स ऑफ बंगाल एंड पंजाब मेट एंड वोटेड फॉर पार्टीशन। Accordingly, it was decided to divide these two provinces or religious lines. तो अब इसको जो है बंगाल और पंजाब को जो है धर्म के आधार पर बांट दिया जाता है। और सिंध will decide whether to join the Constituent Assembly of India or not, but Sindh decided to go to Pakistan.
अब हम इसकी बात करेंगे। एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया था कि किन दो प्रांतों में जो है जनमत संग्रह करवाया गया था, यानी कि चुनाव करवाया गया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कि उनको भारत में शामिल होना है या पाकिस्तान में शामिल होना है, तो कहाँ पर जो है लोगों का जो है जनमत संग्रह करवाया गया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं बता रही हूँ, आपको जो है बुक्स में भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, इसको उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत कहा जाता है। पर एक जनमत संग्रह होना था, यह तय करने के लिए कि किस डोमिनियन में शामिल होना है। यहाँ डोमिनियन मतलब कि भारत में शामिल होना है या पाकिस्तान में शामिल होना है। डोमिनियन का मतलब होता है कि वो बिल्कुल आज़ाद देश होगा। तो जो NWFP था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस थी, ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया, जबकि जो खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसका विरोध किया और जनमत संग्रह को खारिज कर दिया। तो यहाँ पर जनमत संग्रह किया जाता है और यह पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लेता है, लेकिन जो अब्दुल गफ्फार खान थे वो इस बात का विरोध करते हैं। अब्दुल गफ्फार खान को दूसरा गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम आने वाली क्लासेस में अब्दुल गफ्फार खान पर भी जो है बताएंगे आपको कि किस प्रकार के से इसको जो है दूसरा गांधी कहा जाता है। और ये मुस्लिम होते हुए भी ये जो है हिंदू मुस्लिम दोनों को एक साथ देखना चाहते थे, इसलिए जो है अब्दुल गफ्फार खान को याद किया जाता है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े समर्थक थे। और इसको अच्छा नहीं लगता जब जो है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो है पाकिस्तान के पास चला जाता है। सत्ता हस्तांतरण की जो तिथि थी वो 15 अगस्त 1947 होनी थी। दोनों देशों के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को तय करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। भारत और जो पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित करने के लिए जो एक आयोग का गठन किया गया था, उसका जो अध्यक्ष था सर सिरिल रेडक्लिफ था। ये इम्पोर्टेंट है और इसी के कारण जो भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम भी इसी के नाम पर जो है रेडक्लिफ रखा गया है। आयोग इसको क्या करना था, बंगाल और पंजाब को दो नए देशों की सीमाओं को जो है डिसाइड करने का कार्य इसको दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं। तो हमारा कंटेंट दोनों में रहेगा, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो है हमारा कंटेंट दोनों स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। A referendum was to take place on the northwestern frontier province to decide which dominion to join. Next, it decided to join Pakistan while Khan Abdul Ghaffar Khan boycotted and rejected the referendum. The date of transfer of power was to be 15 August 1947. The Boundary Commission was established under the chairmanship of Sir Cyril, this is important, Radcliffe, to determine the international boundaries between the two countries, India and Pakistan. The commission was to demarcate Bengal and Punjab into two new countries. तो इस प्रकार से इनको जो है बंगाल और पंजाब का विभाजन करना था दो देशों के बीच में। रियासतों को या तो संतत रहने या फिर पाकिस्तान या
भारत में शामिल होने का अधिकार इसमें दिया गया था। माउंटबेटन योजना में कहा गया था कि या तो वे भारत में शामिल हो सकती है या पाकिस्तान में शामिल हो सकती है, और इन राज्यों पर जो है ब्रिटिश आधिपत्य समाप्त कर दिया गया था। और अब ब्रिटिश सम्राट जो है भारत के सम्राट की उपाधि का प्रयोग नहीं करेगा। ये सभी बातें जो है माउंटबेटन योजना में शामिल की गई थी। ब्रिटिश संसद जो है नए उपनिवेशों के क्षेत्रों में कोई भी कानून नहीं बना सकेगी। जब भारत और पाकिस्तान दोनों का अपना संविधान बन जाएगा तो ब्रिटिश संसद का इन दोनों जो देश हैं से अब सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे। और जब तक संविधान नहीं बनता है तब तक जो है गवर्नर जनरल जो है महामहिम के नाम पर जो है विधानसभा द्वारा पारित किसी भी कानून को मंजूरी देते थे। जब तक यह भी कहा गया था कि जब तक इन दोनों देशों का संविधान नहीं बन जाता है तो जो है गवर्नर जनरल के नाम पर ही शासन चलता रहेगा। गवर्नर जनरल को जो है संवैधानिक प्रमुख बनाया गया था। तो अभी तो हमारे देश में राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रमुख हैं, लेकिन और उस समय जब तक संविधान नहीं बना था तब तक जो है गवर्नर जनरल को ही मान्यता प्राप्त थी। और जो स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो पहले माउंटबेटन थे, लेकिन जब भारतीय गवर्नर जनरल की बात पूछी जाएगी तो वो राज राम गोपालचार्य जी थे। The princely states were given the option of either remaining independent or joining India or Pakistan. तो ये जब जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी उनको अधिकार दे दिया गया कि भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो। तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को इन सभी को जोड़कर एक भारत का निर्माण करने में काफ़ी टाइम लगा था। कुछ रियासतों को युद्ध के जरिए भारत में शामिल किया गया था। तो इस तरीके से जो है इन प्रिंसली स्टेट्स को भारत में ऐड किया गया था, क्योंकि जो माउंटबेटन योजना थी इन्होंने तो इनको ऑप्शंस दे दिया था कि वो या तो भारत को ज्वाइन करे या पाकिस्तान को, या वो खुद इंडिपेंडेंट भी रह सकती है। ब्रिटिश जो सुजर्निटी ओवर दिस states was ended. The British monarch will no longer use the title Emperor of India. After the formation of the Dominion, the British Parliament could not make any laws in the territories of the new colonies. Until new constitution came into force, the Governor General approved any legislation passed by the assemblies of the two countries. The Governor General was made the constitutional head. तो जब तक संविधान नहीं बनेगा तब तक गवर्नर जनरल के नाम पर ही जो है उसको संवैधानिक अधिकार दिए गए थे। कोई भी फैसला लेने का अधिकार जो है गवर्नर जनरल को ही देने का अधिकार था। जब भारत आज़ाद होता है और पाकिस्तान आज़ाद होता है तो पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो जिन्ना थे, और भारत के जो थे माउंटबेटन थे, और उसके बाद जो है राजगोपालचार्य जी थे। 14 अगस्त और 15 अगस्त को जो है पाकिस्तान और भारत के अधिराज्य अस्तित्व में आएंगे। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, और जिन्ना जो है पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे। ओके इंदु, आज जो हम है माउंटबेटन योजना के बारे में पढ़ा रहे हैं। हिस्ट्री का टॉपिक है ये। हिस्ट्री में जो पीजीटी हिस्ट्री और टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, सीटेट सोशल साइंस सब्जेक्ट में जो हिस्ट्री से आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो आज मैं आपको माउंटबेटन योजना के बारे में बता रही हूँ। डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इससे रिलेटेड होते हैं कि किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इंदु आज जो है वो ये मैं टॉपिक करवाती हूँ।
तो आप मेरी क्लास को अगर स्टार्टिंग से देखती तो आपको पता हो जाता कि पता चल जाता पहले कि मैं माउंट बेटन योजना के बारे में बता रही हूँ। 3 जून जिसको की है 3 जून योजना भी कहते हैं। और इससे पहले मैंने जो है डिक्की बर्ड योजना के बारे में भी बताया है। इसमें से जो है एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी इंदु वर्मा आपको समझ में आ गया होगा कि अभी हम जो है माउंट बेटन योजना के बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और इसमें जो कंटेंट है वो आपको कहीं बुक्स में देखने को नहीं मिलेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं। पूछ सकते हैं भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था, लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन वो भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो राजगोपालाचार्य जी थे। और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो जिन्ना थे, M.A. जिन्ना थे। और 14 अगस्त को जो है रात को 14 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। अब इसमें जो है क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, मैं उनको समझा रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है माउंटबेटन योजना से पूछे जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा देखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये क्वेश्चंस किस प्रकार से माउंटबेटन योजना में से जो है एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कौन जवाहरलाल नेहरू के बाद जो है 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संसद को संबोधित करने वाले वक्ताओं में से एक थे। जवाहरलाल नेहरू जो है रात को ही संसद की ओर से जो है रेडियो पर जो है देश को संबोधित करते हैं। तो who was one of the speakers after Jawaharlal Nehru to address the parliament on the midnight of the 15th August 1947? तो पहले तो जवाहरलाल नेहरू संसद की ओर से संबोधित करते हैं। और भी दो जो थे मुख्य वक्ता, अब उनकी बात करेंगे। तो 3 मुख्य वक्ता थे। तो जो है उसका राइट आंसर आएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो देखेंगे कि कौन कौन से थे जिन्होंने जो है 15 अगस्त की मध्य रात्रि को जो है संसद की ओर से जो है देश को संबोधित किया था। तो संसद के सेंट्रल हॉल में 3 मुख्य वक्ता थे। पहले जवाहरलाल नेहरू, दूसरे चौधरी खलीकुज्जमान और तीसरे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आधिकारिक कार्यक्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू तीसरे उल्लेखनीय वक्ता थे। तो यानी जो सबसे पहले जो है डॉक्टर सर्वपल्ली थे, पहले जो थे खलीकुज्जमान थे, दूसरे जो वक्ता थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और जवाहरलाल नेहरू ने जो तीसरे वक्ता थे जिन्होंने कि देश को जो है संबोधित किए करते हुए एक जो है भाषण दिया था। तो एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको शामिल किया है। देयर वर 3 कीनोट स्पीकर्स इन द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट। दे वर जवाहरलाल नेहरू, चौधरी खलीकुज्जमान, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू was the third speaker at the official event। और ये जो भाषण देते हैं ये ऑल इंडिया रेडियो पर इसका प्रसारण किया जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा भाषण दिया था, ये इम्पोर्टेंट है। उस भाषण का नाम पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू संसद में अपना जो प्रसिद्ध भाषण दिया था उसको जो है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी इसके भाषण का नाम था। ये भी क्वेश्चंस में पूछा गया है, एग्जाम्स में पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू ने संसद में अपना जो प्रसिद्ध भाषण दिया था वो दिया था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। और उस समय जो है वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में
गाया गया था। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता के लिए डिक्की बर्ड प्लान तैयार किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए यहाँ मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही डिक्की बर्ड प्लान क्या था, और ये माउंटबेटन ने इसको जो है प्रस्तुत किया था। तो हु प्रिपेयर्ड द डिक्की बर्ड प्लान फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस? तो ही वाज माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के अंतिम वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इस तरीके से क्वेश्चन इस पे पूछा गया है कि भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, और डिक्की बर्ड प्लान भी उन्होंने ही तैयार किया था। तो लॉर्ड बेटन ने जो है भारतीय स्वतंत्रता के लिए डिक्की बर्ड प्लान तैयार किया था। यह योजना एक समिति द्वारा तैयार की गई थी, और जिसमें जनरल सर हेस्टिंग्स, इसमें इसमें कौन कौन शामिल था उसके नाम भी है इम्पोर्टेंट है कि डिक्की बर्ड प्लान करने में माउंटबेटन के अलावा और कौन कौन से सदस्य शामिल थे। एग्जाम्स में ये भी पूछा गया है। तो डिक्की बर्ड प्लान को जो तैयार करने में योगदान दिया था वो थे सर हेस्टिंग्स, इसमें सर जॉर्ज एवेल और लॉर्ड माउंटबेटन शामिल थे। तो ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। योजना में कहा गया था कि प्रांतों को स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य घोषित किया गया था, इंडिपेंडेंट सक्सेसर स्टेट घोषित किया गया था, और फिर उन्हें यह अधिकार दिया गया था कि वे संविधान सभा में शामिल हो या नहीं, और वे खुद का एक अपना संविधान का निर्माण कर सकते हैं। तो डिक्की बर्ड प्लान योजना यही थी, और इस योजना के अनुसार सभी प्रांतों जैसे, और इसमें कहा गया था डिक्की बर्ड प्लान को यहाँ और ज़्यादा समझते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि माउंटबेटन योजना प्लान से भी क्वेश्चन आते हैं। तो और माउंटबेटन ने ही डिक्की बर्ड प्लान भी तैयार किया था, और 3 जून की योजना भी प्रस्तुत की थी। 3 जून में भारत विभाजन को शामिल किया गया था। जो डिक्की बर्ड प्लान था, इसमें कहा गया था कि मद्रास, बॉम्बे, बंगाल के संयुक्त प्रांत, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा आदि को जो है आज़ाद घोषित करने का प्रस्ताव दिया गया था। जब इस योजना के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने सुना तो उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया, और अंग्रेजों से कहा कि यह योजना भारत के जो है बाल्कनीकरण का आमंत्रित करेगी, इसलिए इस प्लान को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो है आप देख रहे हैं सामने जो मैंने हाईलाइट किया है, ये पूरा जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है ये सारा। अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं। तो Mountbatten formulated the Dickey Bird Plan for Indian independence. The plan was drawn up by a committee or that included General Sir Hastings, इसमें जॉर्ज एबेल एंड लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये 3 सदस्य थे। 3 people were included in this committee. This plan proposed provinces were declared independent successor states and were allowed to choose whether to join the Constituent Assembly. According to this plan, all the provinces such as Madras, Bombay, United Provinces of Bengal, Punjab, Northwest Frontier were supposed to be declared independent. When Nehru heard the plan,
He rejected it and told the British that this plan would invite a balkanization of India, and it was also called Plan Balkan. तो ये इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस इस तरीके से भी पूछा गया है कि नेहरू ने जो है कौन सी योजना को बाल्कन प्लान का नाम दिया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो मैं आपको जो है मेरा जो कंसेप्ट चलता है ये बेसिक से लेकर हाई लेवल तक चलता है। हायर लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ तक जाता है इसका लेवल कि किस तरीके से जो है बेसिक कंसेप्ट होता है और किस तरीके से जो है क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपका ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगला जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो इन विच ईयर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड। तो ये 18 जुलाई 1947 को पास किया गया था। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में देखते हैं जो कि जुलाई 1947 में पारित किया गया था। तो इसको जो है क्लेमेंट एटली की अध्यक्षता वाली इंग्लैंड की लेबर सरकार ने जो है उस कानून का मसौदा तैयार किया था और जिस पर जो है माउंटबेटन योजना आधारित है। इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सिखों के नेताओं के बीच अस्तित्व में आया था। यानी जो ये योजना थी इस सभी को जो है कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ डिस्कस किया गया था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 में जो है अस्तित्व में आया था। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट केम इनटू force in July 1947. The British Parliament brought this act the Labour Government of England. उस समय जो देश में इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी और उसके जो प्रधानमंत्री थे वो एटली थे। He drafted the law that was based on the agreement known as the Mountbatten Plan, which the last Governor General Lord Mountbatten, लीडर्स ऑफ नेशनल कांग्रेस लीग 6 के साथ जो है ये डिस्कस किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि माउंटबेटन योजना में किस प्रांत में जनमत संग्रह किया गया था। मैंने आपको बताया था कि किस प्रांत में जो जनमत संग्रह करवाया गया था वो था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर जो है जनमत संग्रह कराया गया था जिसका विरोध जो है गफ्फर खान ने किया था। In which province the Mountbatten Plan provided for a plebiscite। तो ये जो है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत था पर एक जनमत संग्रह होना था ताकि यह तय किया जा सके कि उसको किस में शामिल होना है। A referendum was to be held on the northwest frontier province to decide which dominion to join. It may be Pakistan or India. Northwest Frontier Province decides to join Pakistan while Khan Abdul Ghaffar Khan boycotts and rejects referendum. तो इस प्रकार से ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से जो है क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और एक असम का सिलहट भी था जहाँ पर जो है जनमत संग्रह करवाया गया था। तो ये दो इम्पोर्टेंट जगह हैं जहाँ पर जो है जनमत संग्रह करवाया गया था। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा एग्जाम्स में आएगा कि कहाँ पर जो है माउंटबेटन की योजना में जनमत संग्रह होना था। तो वो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और एक और प्रांत था असम का सिलहट जहाँ पर जो है जनमत संग्रह के द्वारा उनको डिसाइड करना था कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या भारत में शामिल होना चाहते हैं।
तो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, आज मैंने आपको जो माउंट बेटन योजना के बारे में बताया है। उन माउंट बेटन जो भारत के अंतिम वायसराय थे, वो जो है 2 योजनाएं भारत में लेकर आते हैं। पहली योजना का नाम डिक्कीबर्ड योजना था, जिसमें कि प्रांतों को अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया गया था और उन्हें जो है वो अलग रह सकते थे। और या तो इस प्रकार या तो भारत में शामिल है और पाकिस्तान में शामिल होने का अधिकार जो है डिक्की बर्ड प्लान में कहा गया था। लेकिन नेहरू ने इसको बाल्कन प्लान कहा और इसको मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद जो है माउंटबेटन जो है दूसरी योजना लेके आते हैं, और जो दूसरी योजना वो लेकर आते हैं उसका नाम था माउंटबेटन योजना, जिसको 3 जून की योजना का भी नाम दिया गया था। और इस योजना में जो है भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात रखी गई थी, और कि दोनों देशों का अलग अलग संविधान होगा, और दोनों देशों की जो सीमाएं निर्धारित करने के लिए जो है एक आयोग का गठन भी इसी योजना में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता रेडक्लिफ ने की थी। इसलिए जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का नाम भी जो है रेड क्लिफ रखा गया है। और इस तरीके से जो क्वेश्चंस है माउंटबेटन योजना से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो मैंने आपको सभी यहाँ पर डिस्कस किए हैं। और कहाँ पर जनमत संग्रह हुआ था, तो वो जो हुआ था वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में हुआ था। और दूसरा असम के सिलहट में भी जो है ये जनमत संग्रह हुआ था। 2 प्रांत थे जहाँ पर जो है जनमत संग्रह करवाया गया था, यानी कि उनसे पूछा गया था, वहाँ की जो जनता थी प्रांतों की, उनसे पूछा गया कि वो भारत में शामिल होना चाहती हैं या पाकिस्तान में शामिल होना चाहती हैं। तो इस तरीके से माउंटबेटन योजना में जो है भारत और पाकिस्तान को किस प्रकार से विभाजन करना है, भारत और पाकिस्तान में कौन कौन सा जो है अ, क्षेत्र शामिल किया जाना है, तो इन सब की जानकारी जो है माउंटबेटन योजना में लिखी गई थी। तो एग्जाम्स में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस माउंटबेटन योजना से पूछे गए हैं, वो मैंने सभी आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोशल रिफॉर्म के ऊपर रहेगा, कि किस प्रकार जो भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधारक थे वो भारत में सुधार लेके आते हैं 18वीं शताब्दी में। तो कल का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कल हिस्ट्री का टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स, मैं एडवांस में आपको बता रही हूँ, ताकि आपको जो है पहले से ही पता चल जाए जब मैं पढ़ाऊँ आपको कि हम आप कौन सा टॉपिक आज पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, कल सोशल साइंस सब्जेक्ट की कल क्लास होगी 9 बजे होगी। डेली क्लास होती है 9, मंडे टू फ्राइडे होती है, 9 बजे होती है। और इसमें जो आपको सोशल साइंस सब्जेक्ट टीजीटी के लिए, सीटेट के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट और पीजीटी हिस्ट्री का भी जो है इसमें आपकी अच्छे से जो है तैयारी करवाई जाएगी। और इसमें हम जो है आपको जो है कंटेंट देते हो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थैंक यू। तो कल मिलते हैं स्टूडेंट्स।